हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त युवराज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेकर। ये कहानी है एक नए नवेले जोड़े की। एक शांत और आधुनिक कॉलोनी में स्थित था एक पुराना बंगला, जहाँ एक नवविवाहित जोड़ा राहुल और नेहा हाल ही में शिफ्ट हुए थे। दोनों अपनी नौकरी में बहुत व्यस्त रहते थे, इसीलिए उन्होंने घर के कामों के लिए एक काम वाली बाई रखी दोस्तों, जिसका नाम था सविता। सविता रोज सुबह उनके घर में आती, सफाई करती, खाना बनाती और दोपहर तक चली जाती थी। उसके साथ उनका अक्सर एक बेटा रोहित भी आता था। वह लगभग 5 साल का था और उसकी आंखों में कुछ अलग सा अजीबपन था। शुरुआती दिनों में सब ठीक चला, सब कुछ सही से चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे घर में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। चीजें अपने आप गिर जाती थी, लाइटें खुद ब खुद जलती थी, बंद हो जाती थी, और रात को किसी बच्चे के हंसने की आवाज आती थी, जबकि आसपास तो कोई बच्चा था भी नहीं। नेहा ने एक दिन सविता से वैसे ही पूछा, तो तुम्हारा बेटा रोहित बहुत शांत है सविता, बोलता नहीं कभी। सविता ने सर झुका लिया और कहा, मैम वह तो कुछ साल पहले ही मर गया था। नेहा के रोंगटे खड़े हुए। लेकिन वह तो तुम्हारे साथ रोज आता है, नेहा ने सविता से पूछा। सविता की आंखों में आंसू गिरे। मैं जानती हूँ मैम, पर मैं क्या करूं, वो मेरे साथ ही रहता है अब भी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलिए आगे करते हैं इस कहानी को कंटिन्यू। राहुल को इस सब बातों को बकवास लगती थी। उसने कहा, शायद नेहा को तनाव हो गया। लेकिन उसी रात राहुल को एक भयानक सपना आया। एक बच्चा उसकी छाती पर बैठा था और कह रहा था, माँ ने कहा तुम मेरे नए पापा। राहुल की आंखें खुली और सामने वही बच्चा खड़ा था। ठंडी लाल आंखें, खून से सना हुआ मुंह, हाथ में टूटा हुआ खिलौना। अगले दिन राहुल एक पंडित को बुलाया। पंडित ने पूरे घर की पूजा की और कहा, ये आत्मा यहाँ बंध चुकी है, इसे मुक्ति तब मिलेगी जब इसकी माँ इसको जाने के लिए। सविता बहुत रोने लगी और रोते रोते उसने अपने बेटे की आत्मा से कहा, बेटा अब तुम चले जाओ, माँ ठीक है, तुम भी शांति पालो। जैसे ही उसने ये कहा, एक जोर की आंधी चली, खिड़कियां अपने आप बंद हो गई और रोहित की परछाई धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। उस दिन के बाद से घर में शांति थी। अंत में सविता ने भी अपना काम छोड़ दिया और वो गांव चली गई। जाते वक्त उसने नेहा से कहा, ध्यान रखिएगा मैम, कभी किसी मासूम आत्मा से झूठ मत बोलना, वरना वो लौट आता है। और जाते जाते सविता ने खिलौना नेहा के हाथ में थमा। वह वही खिलौना था जो राहुल ने अपने सपने में देखा था। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी हॉरर स्टोरी दोस्तों। यह एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे हमारे एक फ्रेंड ने हमें मेल के थ्रू भेजा था। आप भी हमें ईमेल कर सकते हैं अगर आपके आसपास या आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी है, तो आप हमें मेल कीजिए। मेल आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।